तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 के लिए क्लास 9th की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 को। इससे पहले वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 ऑल सब्जेक्ट दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट भी अपलोड है। अभी तक जितनी प्रोवाइड की गई है दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ में असेसमेंट भी मिल जाएगा। ऑल चैप्टर तो अच्छे से देखकर तैयारी कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देखना है विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग प्लस इवनिंग के, तो कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। साथ में प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा आपको। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर इसी में से देने हैं। तो ये पूरा पैसेज आप अच्छे से पढ़ लेना। पैसेज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज़ आप समझ लो। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है रेनी डे के बारे में, यानी कि बरसात के दिन के बारे में, कि बरसात का दिन कितना शांत, शांतिपूर्ण और निर्मल लगता है। ठीक है, भले ही कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट हो। बारिश का दिन धरती को धो देता है, जिसके कारण इसकी आंतरिक सुंदरता और इसके नीचे छिपे जीवन को प्रकट करता है। यह पूरी जगह को नया रूप देता है। बारिश के कई फायदे हैं, जिनमें सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये धरती को साफ कर देता है धोने के बाद में, जिससे सब कुछ ताज़ा और नया दिखता है। पेड़ जो सुस्त और धूल से ढके हुए दिखते हैं, अचानक वो जीवित हो जाते हैं। यानी कि बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं तो बारिश की बूंदों से धूल, मिट्टी के कण हट जाते हैं, पेड़ जीवित हो जाते हैं, हरे रंग की झलक दिखाते हैं, यानी कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। दूसरी ओर बारिश का दिन जीव जंतुओं और कृषि गतिविधियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, गैर पालतू जानवर जो होते हैं, जो पाले नहीं जाते, विशेष रूप से वन क्षेत्र में रहने वाले, यानी जो जंगल में रहते हैं, ऐसे जानवरों को पानी की आपूर्ति के लिए प्राकृतिक जल संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उस टाइम बरसात के दिन में तालाब और झील में भी ताज़ा पानी आ जाता है। ठीक है, जो कि पहले नहीं होता है, जो प्यासे जानवर के लिए वरदान साबित हो जाता है। बरसात के दिन में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो चाहे जानवरों के लिए हो चाहे इंसानों के लिए हो, क्योंकि सड़कें भी साफ़ हो जाती हैं। सिटी एरिया में चारों तरफ का मौसम सुहाना हो जाता है, वातावरण साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि चारों तरफ मनमोहक हरियाली छा जाती है। हर तरफ आप देखते हो कि बारिश के मौसम में हरियाली छा जाती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आई होप ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वाई डज ए रेनी डे यूजुअली फील लाइक ए काम एंड पीसफुल डे। मतलब कि जो बारिश का दिन होता है आमतौर शांति और शांतिपूर्ण दिन जैसा क्यों लगता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिकॉज रेन इज एसेंशियल फॉर फॉरेस्ट, क्योंकि वर्षा जो होती है केवल जंगलों के लिए आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है, बारिश तो यानी पानी सबके लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगला है बिकॉज रेन रिवील्स द इनर ब्यूटी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर क्योंकि वर्षा पृथ्वी की आंतरिक सुंदरता को प्रकट करती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मेंशन किया गया, ऊपर देख सकते हो यहाँ पर पैराग्राफ में। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सब कुछ आपको पैराग्राफ से ही ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। और थर्ड ऑप्शन था बिकॉज रेन वॉशेस ऑल द हाउसेस कवर्ड इन डस्ट। मतलब कि वर्षा धूल के ढके सभी घरों को केवल धोती है, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी रॉन्ग था आपका। बिकॉज रेन गिव्स अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो बारिश होती है वो तालाबों और झीलों को ही ताज़ा पानी देती है, बाकी किसी को नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो हर जगह पानी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज रेन रिवील्स द इनर ब्यूटी ऑफ अर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज ए रेनी डे बेनिफिशियल फॉर नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी कि बरसात के दिन गैर पालतू जानवर जो होते हैं उनके लिए कैसे कैसे फ़ायदे होते हैं। तो पहले, बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन प्लेस फॉर देम टू सिट एंड रोम अराउंड। मतलब कि उन्हें बैठने के लिए, घूमने के लिए एक साफ़ जगह प्रदान कर देता है बारिश का मौसम, यानी बारिश का दिन। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बाय प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर एंड दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ताज़ा पानी तो उपलब्ध कराता ही कराता है, क्योंकि ये जानवर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो ये आपका राइट है। ठीक है, अगला, बाय प्रोवाइडिंग देम ए डे फॉर रिलैक्सेशन
उन्हें आराम के लिए एक दिन प्रदान करके, ये भी नहीं है कि एक ही दिन प्रदान करते हैं। पानी के स्रोत जो होते हैं, जो हरियाली आती है, लंबे टाइम तक उनके काम आती है। अगला ऑप्शन डी, बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशंस, मतलब कि उन्हें मनोरंजन के अवसर प्रदान करके, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया नॉन डोमेस्टिकेटेड, यहाँ से लेकर ये देख सकते हो। ठीक है ना, मेंशन किया गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ ए रेनी डे इन सिटीज, गद्यांश के अनुसार शहरों में बरसात के दिन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है। ऑप्शन ए, रेन प्रोवाइड्स वाटर टू द ड्राई प्लांट्स एंड ट्री, बारिश सूखे पौधों और पेड़ों को ही पानी प्रदान करती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तो सभी को पानी मिलेगा। ठीक है, अगला, रेन मेक्स द रोड्स क्लीन बाय वॉशिंग देम, बारिश सड़कों को धोकर उन्हें साफ कर देती है। तो केवल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सड़कों को ही नहीं धोती, पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ बूंदें पड़ेंगी हर चीज़ें साफ होती हैं। ठीक है, अगला, रेन क्लीन्स द एयर बाय ब्रिंगिंग डाउन ऑल द डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़, तो इसका मतलब बारिश सभी धूल और अशुद्धियों को नीचे लाकर हवा को साफ कर देती है। बिल्कुल सही जवाब, यही आंसर है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स गेट्स ए बूस्ट ऑन ए रेनी डे, बरसात के दिन वर्षा जल संचयन प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, और इसका आंसर बच्चों यहाँ पर मेंशन किया गया पैराग्राफ में, आप ध्यान से पढ़ लेना। व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द स्काई दे ब्रिंग डाउन, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंशन है। ठीक है, तो सारे आंसर आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। ओके, ध्यान से पढ़ना इसे। ओके, फिर से देख लो तीनों क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में भी आपका बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका सी ऑप्शन राइट है। क्लियर है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।